राम राम जी सभी को। देखिए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई थी हमने। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था। इसके 1 to 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में और आज हम करेंगे इसके 6 to 10 पार्ट कवर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 6th पार्ट में क्या दिया गया है। इसमें दी गई है इक्वेशन। देखिए गिवन है हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एस एन की वैल्यू, एन और ए एन निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम एन निकाल लेंगे। किसका यूज करके? सम वाले का यूज करके, एस एन का यूज करके। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू गिवन है 90 इक्वल टू एन हमें नहीं पता, टू मल्टीप्लाई 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 8। 90 यहाँ डिवाइड में है, 2 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 90 मल्टीप्लाई 2, एन 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 8 एन माइनस 8। 92 ज़ा 180 इज इक्वल टू एन 4 और 8 प्लस माइनस 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 का 4 प्लस 8 एन। अगेन ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस 4n प्लस 8n स्क्वेयर। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, माइनस 4n प्लस 8n स्क्वेयर इज इक्वल टू 180। 8n स्क्वेयर माइनस 4n इज इक्वल टू 180। 180 को इधर उठा लेंगे, 8n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस n माइनस 4 2 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 45। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में, 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर बना लेंगे। देखिए फैक्टर बनाने हमें आते हैं, वरना हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए? हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -1 बनाना है और मल्टीप्लाई करके 90 बनाना है। तो देखिए इसके क्या फैक्टर बनेंगे, चलिए ढूंढते हैं। देखिए 90 के फैक्टर बना लेंगे पहले हम। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 और 9, 10 9 ज़ा 90, 10 में से 9 गया 1, तो बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन माइनस का 1 चाहिए, तो हम माइनस का 10 प्लस का 9 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हम पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और स्मॉल पावर n कॉमन आ रही है, तो यहाँ बचेगा n माइनस 5। अगेन 9 कॉमन आ जाएगा इधर से, n माइनस 5। देखिए एक तो बना है 2n प्लस 9 और एक फैक्टर बना है n माइनस 5। दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आई हमारे पास -9/2 और यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आई 5। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5 आ चुकी है। तो n हमने क्या कर दिया है? सोल्व कर दिया है। अब हम क्या निकालेंगे? a n की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स a 5 की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं a n क्या होगा। देखिए ए एन का फॉर्मूला लगा दिया है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन हमने निकाल लिया। तो कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ए की वैल्यू 2 प्लस एन क्या आया है? 5 माइनस 1 और डी हमारे पास है 8। 2 प्लस 5 1 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस 8 4 ज़ा 32 और 34 हमारे पास आ गया ए एन। तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एन और ए एन। एस एन का फॉर्मूला सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे और हमारे पास यहाँ बिल्कुल अच्छे से जब हम सोल्व करते चलेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमें फैक्टर बनाने आते हैं, तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी। फ्रैक्शन वाली को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एन की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। फिर
हमें निकालना है ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, हमने लगा दिया, ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, एन जो निकालना था वो रख दिया, तो हमारे पास ए एन आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसका 7th पार्ट। देखिए हमें दिया गया है ए की वैल्यू 8, ए एन, एस एन और एन और डी निकालना है। अब देखिए हमें ए एन भी गिवन है, एस एन भी गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एस एन के 2 फॉर्मूले किए हैं हमने, है तो सेम, लेकिन हम उनको, एक हमारा फॉर्मूला ये था और एक हमारा फॉर्मूला है ए प्लस ए एन। डायरेक्ट लास्ट टर्म को पुट कर देंगे ए के साथ। तो देखिए हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले तो डायरेक्ट एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। एस एन है 210 एन बाई 2, ए है 8 प्लस 62, 210 एन बाई 2, ये बन जाएगा 70। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 210 एन मल्टीप्लाई 35, तो 35 एन हमारा इक्वल आ गया 210 के। अब एन इक्वल टू 210 बटे 35। अब इसकी क्या कर देंगे हम, 35 1 ज़ा 35, 35 6 ज़ा 210, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। क्लियर, इजी था ये, सिर्फ एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो वैल्यू गिवन थी उनको सब्सटीट्यूट कर दिया। चलिए अब निकालते हैं डी की वैल्यू। ठीक है, डी देखिए ए एन है 62, ए 8 प्लस 6 माइनस 1, डी हमें नहीं पता, 62 8 प्लस 5d, 5d प्लस 8 इक्वल टू 62, 5d, 62 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, 5d 62 में से 8 गए 54 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 54/1। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास एन आ गया और एन आते ही हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके हमारा डी भी निकाल लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8। देखिए 8th पार्ट में हमें एन और ए की वैल्यू निकालनी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए कैसे करेंगे, ए एन भी है गिवन, एस एन भी है गिवन और डी की वैल्यू है, तो हम एस एन का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ए नहीं है। ठीक है, ए भी नहीं है और एन भी नहीं है, तो जहाँ पे एक चीज़ हो और एक चीज़ निकालनी हो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ना। तो यहाँ पे तो हमें 2 वैल्यू गिवन है इकट्ठी, तो हम एस एन नहीं अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ए एन अप्लाई करके यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वैल्यू है 4, ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू भी नहीं पता, -1 डी। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, ए प्लस 2n, ये हो गया हमारा 6। ये इधर प्लस का है, इसको भी उधर भेज दे अगर, तो 6 माइनस 2n, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। क्लियर, अब हम लगा देते हैं हमारे एस एन का फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं एस एन का फॉर्मूला अप्लाई। एस एन का फॉर्मूला है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए आगे करते हैं इसको, एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू -14 गिवन है, एन बाई 2, 2 ए की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी 6 माइनस 2n, क्या निकाल ली थी हमने, 6 माइनस 2n, हम यही अप्लाई कर देंगे। तो ए के प्लेस पे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, डी था 2, तो 2 रख देंगे। क्लियर, अब देखिए अब क्या होगा, ये इधर 14 है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 इक्वल टू n, ब्रैकेट ओपन कर दे, 2 6 जा 12 माइनस 4n प्लस ये वाली ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे। क्लियर, अब देखिए 14 2 ज़ा 28,
माइनस का एन। 12 और 2 इज अ कांस्टेंट, एक प्लस का है एक माइनस का, 12 में से 2 गए 10। ये दोनों के पास वेरिएबल है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़े के आगे माइनस का निशान है तो -2n। क्लियर? n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -28 10n -2n स्क्वेयर। अच्छे से लिख लेंगे इसको। वेरिएबल जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो हम उसको आगे लिख लेते हैं, तो -2n स्क्वेयर प्लस 10n इज इक्वल टू -28। अब देखिए इसकी शक्ल अच्छी सी नहीं है ना, माइनस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। नेगेटिव साइन हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये हमारा बन गया प्लस का, ये प्लस का था, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस का 28 है, इसको पहले इधर उठा लाएंगे, इसको हम अगर यहीं पे कर दे सोल्व, ये हमारा इधर प्लस का हो गया 0, तो ये इधर प्लस का हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे माइनस का। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, माइनस कॉमन 2n स्क्वेयर, ये प्लस का था, माइनस कॉमन तो -10n, हमने ये भी प्लस का है, माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा ये बन जाएगा माइनस का 28 इक्वल 0। क्लियर? अब देखिए साथ में यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, n स्क्वेयर -2 5 ज़ा 10 -2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो n स्क्वेयर -5n -14 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर। तो देखिए फैक्टर क्या बनेंगे, हमें क्या चाहिए, 14 माइनस का और 5 भी माइनस का। तो देखिए 7 2 हमें पता है 14 होती है, और 7 में से 2 गए 5 होती है ना, लेकिन माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस का 7 प्लस का 2 ले लें, तो हमारे पास माइनस का 5 बनेगा, और माइनस का 7 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस का 14, बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो रख देंगे इसके प्लेस पे, माइनस का 7n प्लस का 2n -14 इक्वल टू 0। पेयर बन गए, n कॉमन n -7 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा n -7। अब देखिए एक तो फैक्टर बन रहा है n+2 इक्वल टू 0 ले लेंगे इसके, और एक में n -7 इसके इक्वल में भी 0 रख लेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई -2, n की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, नेगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो n की हमारे पास वैल्यू आ गई 7, दिस इज अवर पॉजिटिव वैल्यू, और n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, अब देख लेते हैं, हमें निकालना था a। तो चलिए अब तो इजी हो गया है a निकालना, a निकाल देंगे। हमारे पास a की वैल्यू 6 -2n थी, है ना, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके इसमें रख देंगे, तो हम लिखेंगे n -7 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी 6 -2n, तो a इक्वल टू 6 -2 मल्टीप्लाई 7, 6 -14, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 में से 4 -8, ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल था, लेकिन है सबसे इजी। सिर्फ आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले a n का यूज़ करके a की जो भी वैल्यू बने वो बना लो। ठीक है, SN का फॉर्मूला आप सभी को पता है, अप्लाई करते जाओ, अच्छे से सोल्व करते जाओ, स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमें निकालने आते हैं, नेगेटिव को नेगलेक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, और फिर हमारे पास जो भी a आया था बन के उसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे n, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। करते हैं इसका, चलिए करते हैं इसका 9th क्वेश्चन। देखिए a भी गिवन है, n भी गिवन है, SN गिवन है, d निकालना है, बिल्कुल इजी है। SN अप्लाई कर देंगे, n/2 2a प्लस n -1 इंटू d। SN क्या गिवन है, 192 इक्वल टू 8/2 2 × 3 प्लस
8 माइनस 1 t। 192 इक्वल 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 1 गए 70। अब 192 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28 t। अच्छे से लिख लेंगे। अब देखिए 28 d इक्वल टू 192 माइनस 24, 28 d 192 में से 24 गए तो क्या आएगा 8, 168 d इक्वल टू 168 बाई 28, 28 1 ज़ा 28, 28 6 ज़ा 168। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 6। बिल्कुल इजी था। चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट। देखिए ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। दिया क्या है, l दिया है। l मीन्स लास्ट टर्म, मीन्स आपको an ही दिया है 28। ठीक है, या तो आप l मान लीजिए या an मान लीजिए, दोनों बात इक्वल है। Sn विद गिवन है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स का मीन्स है n भी गिवन है 9, सिर्फ a निकालना है। चलिए Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 a प्लस an वाला है ना। 144 इक्वल टू 9/2, a की वैल्यू नहीं पता और l 28 मीन्स an 28। क्लियर। मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 9 a प्लस 28 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 इक्वल टू 9a प्लस 28 में क्या होता है 252, तो 9a प्लस 252 इक्वल टू 288। 9a इक्वल टू 288 माइनस 252। 9a 288 में से 252 गए, कितना बचेगा 36। तो a इक्वल टू 36 बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। a की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन के। इस तरह से हम कवर कर चुके हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन 5.3 का, जिसके थे 10th पार्ट। 10 के 10 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और 2 वीडियो हमने अपलोड की है इन 10 पार्ट्स की। एक वीडियो में 1 to 5 पार्ट किए हैं, सेकेंड वीडियो में हमने 6 to 10 पार्ट किए हैं। अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की वीडियो भी आपको अपलोड करके मिल जाएगी और फिर हम करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन तक सोल्व। थैंक यू। राधे राधे।